साथ जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, सपने को पूरा करना चाहते हैं, तो आपकी इनकम की एक मिनिमम स्पीड होनी चाहिए। अगर आप उस स्पीड से नहीं चलेंगे तो आप जीवन में पीछे रह जाएंगे, बहुत पीछे रह जाएंगे। और पहली बार जीवन में इस तरह का ग्राफ मुझे देखने को मिला और समझने को मिला। उन्होंने एक बात बताई थी कि 1920 ईस्वी में जिनका 1 रुपये महीने की कमाई थी, वो आदमी राजा का जीवन जीता था। 1 रुपया जिनका कमाई था, और कहा हर 20 साल में अगर आप एक अच्छी जिंदगी जीना चाहते हैं तो 20 साल में आपके इस कमाई पे 1 जीरो लगना चाहिए, तो आप समय के साथ लग्जरी लाइफ को जी पाएंगे। अगर 1 जीरो नहीं लगा पाएंगे तो ऑटो मूड में 10 गुना पीछे चले जाएंगे। कितना पीछे चले जाएंगे? 10 गुना पीछे चले जाएंगे। उन्होंने 20 साल में 1940 में कहा कि 10 रुपया जो कमाते थे वो अपने इलाके का बहुत बड़ा सेठ कहलाता था। 1960 में जो आदमी 100 रुपया कमाता था वो अपने इलाके का जमींदार, अपने इलाके का बहुत मजबूत आदमी था। 1980 में जो कमाई करते थे 1000 रुपये का 1 जीरो लगाया, वो अपने इलाके का सबसे बड़ा आदमी कहलाता था। और 2000 ईस्वी से सीन बदला, जिनकी कमाई 10,000 यानी 1 जीरो लगाया, बस परिवार का मतलब बदल गया था। यहाँ होते थे काका काकी, चाचा चाची, हम दो हमारे अनेक, सारा सिस्टम था। लेकिन 2000 ईस्वी से आ गया हम दो हमारे दो, परिवार में से माँ बाप का भी नाम कट गया। उस समय जो 10,000 रुपया महीना कमाते थे वही ठीक ठाक जीवन जीते थे। 2006 की वो ट्रेनिंग थी और उस ट्रेनिंग में बताया जा रहा था 2020 की बात। वो बोल रहे थे कि 2020 में जिनकी कमाई 1 लाख रुपये महीने की होगी वही आदमी अपने जीवन को सही तरीके से जी पाएगा। ये हम अपनी बात बता रहे हैं, अभी तो हम लोग 2025 में प्रवेश करने वाले हैं। 2006 में बात हो रही थी 2020 की, और बोल रहे थे कि वही जीवन को सही तरीके से जी पाएगा। उन्हीं के पास एक छोटी सी गाड़ी होगी, उन्हीं के घर में एसी होगा, उन्हीं के बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ पाएंगे। वही व्यक्ति अपने पत्नी को साल में 25-50 हजार का साड़ी और ज्वेलरी खरीद के दे पाएंगे। जिनकी कमाई 1 लाख से कम होगी वो जीवन को जी नहीं रहे होंगे, जीवन को काट रहे होंगे, गुजार रहे होंगे। बात थोड़ा भारी लग रहा था, मुश्किल लग रहा था, क्योंकि जिस समय हम मीटिंग सुन रहे थे उस समय 3000 रुपये में परिवार भरी आराम से चल जाता था। और बात कितनी की हो रही थी? 1 लाख की। आज जितना वैल्यू 1 करोड़ का है उतना ही वैल्यू 2006 में 1 लाख का था। और मुझे लगा ये बात पागल जैसा कर रहा है। 1 लाख बोला, आप मानो या ना मानो, आप समझो या ना समझो, महंगाई इस हिसाब से बढ़ेगी, तरक्की इस हिसाब से होगी कि 2020 में वही लोग जिंदगी को ठीक ढंग से जी पाएंगे। उसी के पास छोटी मोटी 4 व्हीलर होगी जिनकी कमाई 1 लाख रुपये महीने की होगी। और कहा कि आप इस बात को मान लो, क्योंकि ये बात हम नहीं बोल रहे हैं, ये बहुत बड़े अर्थशास्त्री अमर सेन साहब का कहना है। और लगा कि नहीं, बात में दम है, बात को मानना चाहिए। उन्होंने कहा कि यहाँ पे बैठे हुए जितने भी साथी हैं, हम जानते हैं कि आप जिम्मेदार साथी हैं, आप जीवन में आगे बढ़ने वाले साथी हैं। आप कुछ ना कुछ काम करते होंगे। आप जो भी काम करते हैं, आप 15 सेकेंड 30 सेकेंड के लिए एक बार आंख बंद कीजिए और आंख बंद करके अपने काम से एक सवाल पूछिए, रे काम, अगर 2020 तक मैं तेरे को ईमानदारी से करता रहूंगा तो क्या तू मुझे 1 लाख महीने का इनकम लेने वाला बना देगा? और जीवन में पहली बात, ये बात मेरे दिमाग में घुसी कि एक बार अपने काम से पूछना चाहिए। क्योंकि जीवन में हम अपने काम में इतना मस्त होते हैं, इतना व्यस्त होते हैं कि कभी हम उस काम का मूल्यांकन नहीं करते हैं कि आने वाले समय में वो काम मेरे जीवन को कहां लेके जाएगी। आज आरसीएम ज्यादा लोगों को समझ में क्यों नहीं आता? क्योंकि लोग बाग काम का मूल्यांकन करना नहीं जानते कि ये काम मुझे कहां लेके जाएगी। पहली बार जब बोला आंख बंद किए, हम आंख बंद करके पूछे अपने काम से, एनजीओ का काम कर देते, पूछे काम से, रे काम, मैं तेरे पीछे दिन रात पागल हूं, तेरे को अगर मैं 2020 तक करता रहूंगा तो तू मुझे 1 लाख रुपये महीने का इनकम देगा क्या? जानते हैं रिजल्ट बहुत जल्दी दे दिया। वो कहा कोई गारंटी नहीं है। पहली बार मेरे दिमाग का एंटीना हिला कि जिस काम के लिए हम पागल हैं वो काम मेरे लिए थोड़ा भी पागल नहीं है। मेरे लिए वो काम इतना सिक्योर इनकम नहीं दे सकता है कि समय के साथ मेरा हाथ मिला दे, इसका कोई वादा करे। और पहली बार मुझे लगा कि नहीं, मेरा काम जो है वो काम मुझे 1 लाख पे नहीं पहुंचा सकता। और वो आदमी स्टेज से बोलता है, अगर आप जो भी काम करते हो आपका जवाब हाँ है तो आपसे बाद में बात करेंगे, लेकिन आपका जवाब अगर ना है कि आप जो काम करते हैं आपका काम गारंटी से 1 लाख के इनकम पे 2020 में नहीं पहुंचाएगा, तो मैं आज आपको आमंत्रित करता हूं, आइए इस प्रोफेशन में, आइए इस प्लेटफॉर्म पे,
यहां पर भी आपको मेहनत करनी पड़ेगी, यहां पर भी आपको सीखना पड़ेगा, यहां पर भी आपको परिस्थितियों को हैंडल करना पड़ेगा, यहां पर भी आपको उतार चढ़ाव से गुजरना पड़ेगा, यहां पर भी आपको लगन के साथ, डेडिकेशन के साथ, मोटिवेशन के साथ काम करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप यहां तक 2020 तक काम करते रह गए तो मैं आपको पूरा विश्वास दिलाता हूं कि आपका काम आपको 1 लाख रुपया महीने की इनकम पे ले जाए या ना ले जाए, लेकिन ये प्लेटफॉर्म आपको 2020 में 1 लाख का इनकम देगा ही देगा। ये बात आप पूरे विश्वास के साथ यहां पे लेके जा सकते हैं। मेरे दिमाग में आया, मैं जिसके काम के पीछे पागल हूं उससे पूछे तो वो बोलता है कि कोई गारंटी नहीं है। ये आदमी बोलता है उस काम के साथ थोड़ा सा इसको भी करो तो ये काम तेरे को 2020 में 1 लाख इनकम लेने वाला बना सकता है। तो इसको करने में मेरे बाप का क्या जाता है। और मेरे दिमाग का अंटीना पहली बार जीवन में घुमा, अरे यार जिसको हम जोरा जोरी का काम समझते हैं ये तो किस्मत बदलने वाला काम है, ये तो तकदीर बदलने वाला काम है। और मेरा नजरिया इस काम के प्रति बदला और पहली बार अंदर से आवाज आई कि जब ये तकदीर बदल सकता है तो इसको करने में जाता ही क्या है। पॉजिटिविटी आ गई, सुनने लगे, बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। और दूसरी बात तो और मुझे आह्लादित कर दिया, तो आप काम करते हैं और आपको लगता है कि नहीं 1 लाख आएगा जो काम करते हैं उस काम से, या आप ऑलरेडी लाखों रुपया महीने का कमा रहे हैं, आपको भी इस काम को करना चाहिए। अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए जरूर करना चाहिए। क्योंकि आप जो काम कर रहे हैं उस काम से अगर आप 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख कमा रहे हैं महीने का, तो वो काम आज के डेट में ज्यादातर काम 99% काम ऐसा है जिसको आप करेंगे तो वो काम आपको सिर्फ आमदनी देती है 1 लाख या 10 लाख रुपए महीने की। लेकिन ये काम अगर आप इस प्लेटफॉर्म पे आकर के मेहनत करेंगे और यहां पे अगर आप एक नेटवर्क का निर्माण कर लेंगे, एक अच्छे इनकम पे चले जाएंगे, ये एक ऐसा काम है जो आमदनी ही नहीं देती बल्कि ये सिक्योर आमदनी देती है, सुरक्षित आमदनी देती है। जब आप काम नहीं करने लायक रहते हैं तब पर भी ये आपको बढ़ता हुआ इनकम देता है और इसी को बोलते हैं रॉयल्टी इनकम। आज आप जिस काम को करके बहुत लाखों रुपया महीना कमा रहे हैं, आप शरीर और दिमाग लगा रहे हैं उसमें, और शरीर और दिमाग गाड़ी की तरह है, कभी भी ठुक जाता है, कभी भी कोई बीमारी आ जाती है। आज आपका मजबूत दिमाग है, आप इंटेलिजेंट है, बहुत तेज है, आप जिस काम को करते हैं उस काम में आपका दिमाग बहुत चलता है। आप अभी लाखों रुपया महीना कमा रहे हैं, लेकिन जिस दिन दिमाग स्लो हो गया तो आप अभी बहुत हृष्ट पुष्ट हैं, आप 12-12 घंटा मेहनत कर सकते हैं, कुदाली चला सकते हैं, आप बहुत तरह के काम कर सकते हैं 12-12 घंटा, लेकिन कल इस शरीर में कोई प्रॉब्लम आ गई तो आज जो जोश है, जो जवानी है, आने वाले 20 साल के बाद, आने वाले 30 साल के बाद वो जोश, वो ताजगी, वो जवानी, उतनी ताकत नहीं रहेगी। उस समय में उतना मेहनत कर पाएंगे क्या? आज आपका लाखों का इनकम आपके शरीर और आपके दिमाग के ऊपर निर्भर है। आपका जिस दिन शरीर और दिमाग किसी भी तरीके से बाधित हो जाएगा, आपकी इनकम भी बाधित हो जाएगी और आपका परिवार जो अभी अच्छा जीवन जी रहा है, आनंद का जीवन जी रहा है, वो जीवन जीने में उनकी दिक्कत आनी शुरू हो जाएगी। लेकिन अगर आप आज इसमें मेहनत करोगे, इस प्लेटफॉर्म पे अगर आप काम करोगे, इस काम को अगर आपने सजा लिया, सवार लिया, उसके बाद भगवान न करे, खुदा न करे कि कभी आपका शरीर और दिमाग खराब हो, लेकिन अगर किसी का शरीर और दिमाग खराब भी हो जाए तो भी ये काम आपको बढ़ता हुआ इनकम देता रहेगा। सिर्फ इसी काम में ये अपॉर्चुनिटी है, यही में ये अवसर है। मेरा दिमाग हिला, उन्होंने कहा कि यहां रॉयल्टी इनकम आती है, आपके बाद भी आपके बच्चों को, आपके नॉमिनी को। हम सुने थे कि सरकारी नौकरी में अगर कोई नौकरी के दरमियान में डेथ कर जाता है तो उनके परिवार के लोगों को अनुकंपा पे नौकरी मिलता है पहले। अच्छा, जिनको अनुकंपा पे नौकरी मिलता है उनको जो उनके घर के लोग नौकरी में थे उससे बड़ा पोस्ट मिलता है, छोटा। अब शायद अनुकंपा है भी कि नहीं है पता नहीं, और लोग इसीलिए नौकरी के पीछे पागल था कि अपना भी हो जाएगा तो कुछ हो भी गया तो हो जाएगा, लेकिन हमेशा पोस्ट नीचे वाला मिलता है। ताकि ये एक ऐसा सिस्टम है जहां पे अगर आप काम करते हैं, यही एकमात्र प्लेटफॉर्म है जहां आप काम करना छोड़ देते हैं, आप नहीं रहते हैं, ये जब आपके नॉमिनी को ट्रांसफर होता है तो यहां हमेशा आपके बराबर या आपसे बड़ा पोस्ट मिलता है, बड़ी इनकम मिलती है। यही एक सिस्टम है, दूसरे जगह नहीं मिलता है। उन्होंने कहा कि ये काम अभी जो आप काम कर रहे हो, लाखों रुपया कमा रहे हो, ये काम तब तक है जब तक आप हैं। जरूरी नहीं है कि आपके बच्चे इस काम के प्रति इंटरेस्टेड हो, जरूरी नहीं है कि आपके परिवार के लोगों को यह काम करने आता हो,
और अगर कहीं आपका परिवार इंटरेस्टेड नहीं है, आपके परिवार के लोगों को यह काम करना नहीं आता है, तो यह काम आपके जाने के बाद इनकम देना बंद कर देगी। लेकिन अगर आप इस काम को करेंगे, आप इस काम को सजा के सवार के अगर नहीं भी रहे, आपका परिवार इंटरेस्टेड हो या ना हो, ये व्यापार, ये सिस्टम, ये इनकम उनके नाम से ट्रांसफर होगा। वो इंटरेस्टेड हो या ना हो, ये वो करें या ना करें, फिर भी उनके घर में बढ़ता हुआ इनकम हर महीना आएगा। कभी भी पैसे के लिए उनको तकलीफ झेलना नहीं पड़ेगा। इसी को बोलते हैं रॉयल्टी इनकम। ये रॉयल्टी इनकम 3 ही तरह के लोगों को मिलती है। पहली बार मुझे सुनने को मिला रॉयल्टी किसको किसको मिलता है। आज तो सबको मालूम है, लेकिन उस दिन हमें मालूम नहीं था। बताया गायक को मिलता है, आप लोग जानते हैं, और किसको, वैज्ञानिक को मिलता है, और किसको, लेखक को मिलता है। हम सोचे ये सब तो गॉड गिफ्टेड होता है, बाय बॉर्न होता है, बाद में बड़ी मुश्किल से होता है। आम आदमी के पास ये सिस्टम एक अपॉर्चुनिटी देता है, उस काबिलियत के बराबर सिर्फ मेहनत और चाहत के दम पे उससे बड़ी रॉयल्टी इनकम ली जा सकती है। आम आदमी के लिए प्लेटफॉर्म है, काम के साथ भी, काम के बाद भी, जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी। मेरे दिमाग में आया कि एकदम वैसा काम नहीं करना है अपने को जिसमें एक के बार इनकम आए। ऐसा काम करना है जिस काम से अपना इनकम बार बार आए और अपने जाने के बाद भी आए। अपने को यही काम करना है। मेरे दिमाग में रॉयल्टी का भूत उस दिन सवार हो गया। आए, रात में सोए घर में, और सुबह में जो हमको मीटिंग में ले गया था उसके घर पे गए, कहे कि देखो हम रॉयल्टी बनना चाहते हैं, तुम्हारा मदद चाहिए। वो हमको क्या बोलता है सुनिएगा तो आपको भी आश्चर्य लगेगा। कहा तुमको करना है आरसीएम करो, अब हमको आरसीएम नहीं करना है। क्यों वो कहा नहीं करेंगे? क्योंकि वो ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग का कोर्स किया हुआ था, बुलंदशहर से उसको एक ज्वाइनिंग आ गई थी कंपनी की। तो वो बोला अब हम नौकरी करने जा रहे हैं, तुमको करना है करो, हमको नहीं करना है। आज मुझे समझ में आता है कि एक ही मीटिंग में हम भी शामिल थे और वो भी शामिल था। एक ही मीटिंग में हम निर्णय लेके आए कि मुझे रॉयल्टी बनना है, एक ही मीटिंग से वो निर्णय लेके आया कि अब नहीं करना है। मीटिंग एक ही है, परिणाम मीटिंग एक ही है। बड़ा आश्चर्य। लेकिन सबसे शुक्र है ऊपर वाले का, हम शुक्रगुजार हैं कि एक ही चीज मेरे पास था कि उस दिन उसके ऊपर गुस्सा नहीं आया, झगड़ा नहीं किए, उसको कोना में नहीं ले गए, क्योंकि मेरा निर्णय था, क्योंकि मैं अपना मालिक खुद था। मैं अपना मालिक खुद था। मेरा निर्णय था। मैं आज आप लोगों से पूछना चाहता हूं, यहां पे कितने लोग ऐसे हैं जो अपना मालिक आप हैं? हाथ उठाएंगे प्लीज। क्यों मैंने ये बात आपसे पूछी? आप इस बिजनेस में भी आएंगे तो सीनियर बताते हैं, लीडर बताते हैं, ये मालिकों का बिजनेस है। किसका है? किसका बिजनेस है? मालिक का बिजनेस। और मालिक का मतलब क्या होता है? जो अपने निर्णय पे खड़ा रहता है, चाहे जो भी हो जाए। वो वाला डायलॉग नहीं है कि जब हम ठान लेते हैं तो फिर हाँ खुद का भी नहीं, मतलब मालिक है हम, बस दे दिए कमांड तो वापस लेने का बात नहीं है। तीर कमान से और बात जुबान से, मालिके का निकलता है तो वापस नहीं होता है। ये निर्णय हमारा था, नहीं तो अपलाइन छोड़ दे। आप देखिएगा बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे जो आरसीएम में जुड़े हुए थे, कुछ काम किए थे, उससे पूछिएगा आजकल वो नहीं कर रहे हैं, आजकल वो प्लान नहीं दिखा रहे हैं। उनसे पूछिएगा भाई आजकल तुम क्यों नहीं कर रहे हो? सर अपलाइन ने छोड़ दिया। कौन छोड़ दिया? अपलाइन छोड़ दिया। किसी को पूछिएगा भाई आजकल क्यों नहीं? डाउनलाइन छोड़ दिया। आजकल क्यों नहीं? सर अब हमारे इलाका में स्लो हो गया, धीरे हो गया, नहीं चलता है सर। पहले चलता था तो हम भी चल रहे थे सर, अब नहीं चलता है सर। ये क्यों होता है? ये इसलिए होता है कि जब हम अपना निर्णय हम खुद नहीं लेते, हम अपना मालिक खुद नहीं होते। जब हम अपना मालिक खुद नहीं होते तो हमारा निर्णय तुरंत बदलता है। हम बोलते हैं कि निर्णय इस तरीके से बदलता है, जितना गिरगिट रंग नहीं बदलती है उससे ज्यादा तो आदमी रंग बदलता है जब अपना मालिक खुद नहीं होता है। तो मीटिंग में आया जय आरसीएम, मीटिंग में आया करेंगे सर, मीटिंग में आया गौ को जोड़ देंगे सर, और मीटिंग से बाहर निकला, मिल गया गौ का एक आदमी, तुम भी देखते हैं पूरा जोश में है, टेबलेट खा के आया है, भूत उतर जाता। घर गया, पत्नी बोल दी आपका दिमाग सही जगह पे नहीं है, क्योंकि पत्नी के साथ हम बहुत दिन से रहते हैं, तो पत्नी जानती है कि इससे अभी तक कुछ नहीं हुआ था, अब क्या होगा। तो बोलती है कि संभल के, आप बार बार गलती करते हैं। तो जितना जोश था सब वहीं पे स्वाहा हो जाता है और विचार बदल जाता है, निर्णय बदल जाता है।
जीवन में अगर कुछ कहानी बनानी है, कुछ इतिहास रचना है, तो सबसे पहला काम करना पड़ेगा कि अपना मालिक खुद बनना पड़ेगा। इतना साहस है? कितने लोग अपना मालिक हैं? अभी तक कुछ लोग कर रहे हैं। कितने लोग हैं ना अभी तक?